तो साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया, IC-814 द कंधार हाईजैक। ये वो शो था जिसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि एक बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया। आज हम इसी की कहानी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी जबरदस्त कामयाबी की बात करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सितंबर 2024 के पहले ही हफ्ते में ये सीरीज पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 शो बन गई थी, मतलब ग्लोबल हिट। तो आखिर कहानी क्या थी इसकी? ये सीरीज असल में एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना पर बनी है। सोचिए, क्रिसमस की शाम है, 24 दिसंबर 1999, और इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को 5 आतंकवादी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है 7 दिनों का वो खौफनाक सफर जो नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक चला। अच्छा, इस सीरीज की एक और बड़ी वजह थी इसकी स्टार कास्ट, मतलब कमाल की। विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार थे, और इन सबने मिलकर उन किरदारों को पर्दे पर ऐसा जिंदा किया कि पूछिए मत। तो जब ये सीरीज रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने भी इसकी खूब तारीफ की। जैसे एनडीटीवी ने लिखा कि ये प्रामाणिक और सटीक है और इस साल की बेहतरीन वेब सीरीज में से एक है। 3.5 स्टार दिए, जो कि काफी अच्छा है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बॉलीवुड हंगामा ने भी 3.5 स्टार दिए और कहा कि भाई, जब इतने टैलेंटेड लोग एक साथ आए हैं तो दर्शक तो इसे देखेंगे ही देखेंगे। यहाँ तक कि द हिंदू ने भी तारीफ की। उन्होंने लिखा कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इस कहानी को बहुत ही सटीकता, निष्पक्षता और एक तरह से कहें तो इंसानियत के साथ दोबारा पर्दे पर उतारा है। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, है ना? खूब तारीफें, जबरदस्त व्यूअरशिप। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या ये ड्रामा वाकई में इतिहास के उतना ही करीब था जितना दिखाया जा रहा था? और फिर धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू हुईं। वो लोग जो इस घटना से सीधे तौर पर जुड़े थे, जैसे पूर्व अधिकारी, पत्रकार और यहाँ तक कि उस फ्लाइट में मौजूद यात्री, उन्होंने सीरीज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि इसमें पाकिस्तान की ISI की भूमिका को बहुत कम दिखाया गया है, अपहरणकर्ताओं को कुछ ज्यादा ही नरम दिल वाला बना दिया गया और कई जरूरी बातें तो दिखाई नहीं गई। तो चलिए जरा देखते हैं कि सीरीज में क्या दिखाया गया और असल में हुआ क्या था। एक तरफ सीरीज में अपहरणकर्ताओं को काफी दयालु और सहानुभूति वाला दिखाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ असलियत ये है कि उन्होंने एक यात्री रूपिन कटियाल की हत्या कर दी थी और एक दूसरे को चाकू भी मारा था। इसी तरह सीरीज में पाकिस्तानी ISI का रोल बहुत छोटा दिखाया गया, जबकि पूर्व रॉ चीफ AS दुलत ने साफ साफ कहा था कि ISI ही पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही थी। इस घटना में बची एक यात्री इप्सिता मेनन ने भी एक जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं में से एक, जिसका कोड नेम डॉक्टर था, यात्रियों को धर्म बदलने के लिए लंबे लंबे भाषण देता था। और ये पूरी बात सीरीज से गायब थी। लेकिन अब आते हैं उस विवाद पर जो सबसे ज्यादा भड़का, और ये जुड़ा था उन 5 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं के नामों से। जी हाँ, सीरीज में इस्तेमाल किए गए नामों ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि सीरीज में अपहरणकर्ताओं के असली नामों की जगह कोड नेम इस्तेमाल किए गए। अब उनके असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, अमजद फारूकी, ज़ुहूर मिस्त्री और शाकिर। लेकिन सीरीज में जो कोड नेम इस्तेमाल हुए उनमें भोला और शंकर भी थे। अब ये नाम आमतौर पर हिंदू नाम माने जाते हैं और बस इसी बात पर सारा विवाद खड़ा हो गया। हाँ, लेकिन इस फैसले के पीछे एक वजह भी बताई गई। पत्रकार नीलेश मिश्रा, जिन्होंने इस पूरी घटना पर एक किताब भी लिखी है, उन्होंने बताया कि असल में भी अपहरणकर्ताओं ने झूठे नाम ही इस्तेमाल किए थे। वो एक दूसरे को इन्हीं कोड नेम से बुला रहे थे। तो इस पूरे विवाद का नतीजा क्या निकला? खैर, सबसे पहले तो ऑनलाइन बहुत हंगामा हुआ। फिर बात सरकार तक पहुंची और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के अधिकारियों को बुला लिया। और आखिर में नेटफ्लिक्स इस बात पर राजी हो गया कि वो शो के शुरू में एक डिस्क्लेमर दिखाएगा जिसमें अपहरणकर्ताओं के असली नाम और कोड नेम दोनों बताए जाएंगे। तो ये पूरी कहानी, इसकी कामयाबी और इसका विवाद हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम इतिहास की किसी सच्ची घटना को पर्दे पर लाते हैं तो वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? मतलब कहानी को दिलचस्प बनाने की आज़ादी कहाँ खत्म होती है और ऐतिहासिक सच्चाई के प्रति जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।